हम आज धूमावती वशीकरण प्रयोग करेंगे। आज हम धूमावती वशीकरण का एक छोटा सा लघु प्रयोग करेंगे। धूमावती महाविद्या शक्ति है और धूमावती महादेवी है। आप लोग जानते ही होंगे, धूमावती ब्रह्मांड की देवी है। धूमावती की शक्तियाँ अष्ट शक्ति सहित संपूर्णता माना जाता है। धूमावती साधना, धूमावती शक्ति की ऊर्जा का बल मनोबल को बढ़ा देता है, इच्छा शक्ति बढ़ा देता है, शरीर की रक्षा होते हैं और धूमावती साधना से एक गंभीर अवस्था में आ जाता है। वह व्यक्ति के भीतर की चंचलता दूर हो जाता है, भ्रम दूर हो जाता है, वो अपने लक्ष्य की ओर चल देता है। वज्र की तरह, इंद्र की वज्र से भी कहीं तीव्र प्रयोग है। धूमावती साधना एक विशेष साधना है। ऐसा जरूरी नहीं कि धूमावती साधना आप मशान में जाकर ही करें। आप घर के एकांत में भी बैठकर धूमावती साधना कर सकते हैं। यह है कि आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, आपको कोई परेशान ना करे, आप विचलित न हो। धूमावती भयानक नहीं होता। जैसे मान्यता है कि धूमावती विकराल और भयंकर है, वो आपके लिए नहीं है। आपके भीतर जो विकार है उसको दूर करने के लिए होता है। आपकी मन की दुर्दशा को, जो मन की मनमानी में हठी में हम लगे हैं, जो हम जानते नहीं, हम उस हट पे लगे हैं और हम जो नहीं करना चाहिए हम उसी को करने में हट लगे हैं। धूमावती का प्रहार से उस हट को हटा देता है और जो लक्ष्य होता है उस लक्ष्य को भेद देते हैं। धूमावती साधना एक ब्रह्मांडीय साधना है जो माता गोरा पार्वती के ही रूप है। ब्रह्मांडीय होने के साथ साथ ब्रह्मांड के अलौकिक शक्तियाँ भी उनमें जुड़े होते हैं। ब्रह्मांड की अलौकिक शक्तियाँ धूमावती साधना से स्वतः ही उन साधक के भीतर उत्पन्न हो जाता है। उनकी आंखों में तेज, बोलने में प्रबलता, हर चीज तीव्रमय कर देते हैं। शारीरिक और मानसिक रूप से बलवान बना देते हैं। उन पे कोई तंत्र मंत्र करना चाहे तो नहीं कर सकता है। धूमावती साधना एकाग्र में करना उचित रहता है। किसी के सामने नहीं करना चाहिए। धूमावती माला यानी काले हकीक की माला से धूमावती यंत्र रखे अपने पास। काले हकीक की माला लीजिए, काले वस्त्र पहन लीजिए, काले आसन पर बैठ जाइए। आपको वशीकरण करने के लिए उत्तर दिशा की ओर बैठ जाइए। चौमुखा दीपक लगाइए आटे की। बत्ती में थोड़ा सा काला करके बत्ती को आप तेल में लगा दीजिए। मीठा तेल आप ले सकते हैं, उसमें घी की जरूरत नहीं है। सामने वाले का फोटो आप सामने रख सकते हैं, दिया के सामने, और धूमावती का मंत्र का जाप आप कर सकते हैं।
ऐसे तो शास्त्रोक्त में धूमावती के कई विधि विधान हैं, वो सभी के लिए कर पाना संभव नहीं होता है। धूमावती की साधना को यानी उस मंत्र को, धूमावती की चेतना को पाने के लिए निर्भय होकर बैठना चाहिए। मन में किसी संशय भय नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कोई भूत प्रेत आ जाएंगे धूमावती साधना करने से। धूमावती की कुछ शक्तियां हैं जो तीव्र में तृष्णा और क्षुधा, धूम्रलोचना, जो आपको धूमावती साधना करते समय बहुत भूख लग सकता है, बहुत प्यास भी लग सकता है। उस समय आप प्यास लगने के कारण शायद मंत्र बोलने में आपको कुछ परेशानी हो, बहुत भूख लग सकता है तीव्र तरह से। इसी प्रकार जो है बाकी कोई भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। एक कमरे में चुपचाप आप बैठकर, आसन पर बैठकर काले धोती पहन लेना है, काला आसन पे बैठ जाना है, काले हल्की की माला से जप करना है। धूमावती वशीकरण मंत्र आपको बता रहे हैं, जो जन साधारण में मूल मंत्र ही है। ओम। अब आपको पहले ओम का धुन 10 मिनट तक आपको करते रहना चाहिए। जब आपका ध्यान एकाग्र हो जाए उसके बाद धूमावती का मंत्र आप लिख लीजिए। धुम धुम धूमावती अमुक वश्यम ठाठा, बस यही इतना ही बोलना है। इसमें ओम नहीं आएगा, पीछे स्वाहा नहीं आएगा या फट नहीं आएगा। फिर से बोल देता हूँ, धुम धुम धूमावती अमुक वश्यम ठाठा। इस मंत्र को आप कंठस्थ कर लीजिए और इसके उपरांत इस मंत्रों में एक तीव्र हिप्नोटिज्म हो जाता है। इस मंत्रों का एक विशेष प्रहार ये है कि आप जिसे दृष्टि से आप देखेंगे और इस मंत्रों को पढ़ेंगे वो स्वतः ही वशीकरण हो जाता है। कुछ खिलाने की जरूरत नहीं है, कुछ पिलाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ब्रह्मांड की शक्ति है। ब्रह्मांड की देवी, उसमें स्वतः ही अलौकिक शक्तियों का एक हिप्नोटिज्म उत्पन्न हो जाता है आंखों में और वो वशीकरण में आ जाता है। यह मंत्र आपको 21 माला जप करनी है, काली हकीकी माला से। आपको 21 माला एक ही बैठक पे करना है। उसमें हिलना डुलना बिल्कुल नहीं, जैसे पत्थर रख दिया हो वैसा ही बैठना है। और एक ही बार में अगर आप नहीं कर सकते हैं तो आप उनका प्रैक्टिस करिए। पहले इतने देर तक बैठकर इस मंत्र को रटिए। जब आपका अभ्यास पूर्ण हो जाए तब आप इस माला से फेंक सकते हैं। आपको अगर आधा घंटा बैठना है तो आप 1 घंटे का प्रैक्टिस करिए। अगर आपको 1 घंटा बैठना है तो आप 2 घंटे का बैठने का प्रैक्टिस करिए।
जब जाके आप शारीरिक पीड़ा रहित आप बैठ सकेंगे। आप बैठे हैं, पाँव दर्द हो रहा है, कमर दर्द हो रहा है, कंधा दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। बोलते बोलते मुंह दुख जाता है, प्यास लग जाती है, पानी पी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं करना है। आप बैठे हैं तो बैठे हैं और उसको पूरा बोल के ही आपको उठना है। बीच में पानी वानी नहीं पीना है। इस प्रकार की कोई भी क्रिया नहीं करना है जिस समय आप जाप करते हैं। इस तरह के प्रयोग आपके लिए अच्छा रहेगा, आपके रक्षा के लिए भी अच्छा है। यह मंत्रों से आपकी रक्षा भी हो जाते हैं। इस प्रकार की विधि से आपको मनोबल बढ़ जाता है। आपको देखते ही शत्रु भयभीत हो जाता है, कंपन चालू हो जाता है। आप निर्भय हो जाते हैं, आपकी मनोबल बढ़ जाता है, कुछ भी करने की इच्छा शक्ति बढ़ जाता है। जो भी करते हो डंके की चोट पे करते हो, दम लगा के करते हो। आलसी आपके भीतर रहता नहीं, आलस्य आपसे दूर हो जाता है। भय होना, निर्भय हो जाते हैं। ऐसे कई उदाहरण हैं। जब आप करेंगे आपको बहुत सारी अनुभूतियाँ होंगी। आप इस प्रकार का प्रयोग करिए स्वयं के लिए। ये आप दूसरे को करके दे नहीं सकते। ये मात्र स्वयं के लिए ही है, आपके लिए ही है। ये उन समस्याओं के लिए है। आप नौकरी करने जा रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल रहा है। आप व्यापार में बैठे हैं, आपका व्यापार नहीं हो रहा है। आप दुकान में बैठे हैं, आपका दुकान नहीं चल रहा है। आप घर में बैठे हैं, आपकी कोई मूल्य नहीं है, आपको कोई मानता नहीं है। आप दोस्तों के साथ रहते हैं, आपके मित्रगण आपको सम्मान नहीं करते हैं। आप जिस कर्म में जाते हैं उस कर्म में आपके कर्मचारी लोग आपकी सम्मान नहीं करते हैं, आपका अपमान करते हैं, आपको नीचा दिखाते हैं। उस समय ये प्रयोग करना चाहिए। जनहित के लिए है, ना कि अहित के लिए। इस प्रयोग को करने से आपके घर में कोई भूत प्रेत का वास नहीं होगा, ना ही आपको मशान में जाके करना पड़ेगा। ये खाली मंत्र का प्रयोग है जो आप घर बैठे कर सकते हैं। आप सभी का कल्याण हो, सुखी रहे।